Hello students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.3, question number 1. Let's start the question. Find the volume of right circular cone. हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है और शेप हमारी कैसी है? राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन है, उसकी शेप है और वॉल्यूम हमने उसका निकालना है. विद इस एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है हमें. एक बार रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर लेनी है एंड अगेन सेकंड पार्ट में हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर लेनी है. ठीक है, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस हमारा जो डाटा है ये चेंज होएगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? हमने वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन. तो राइट सर्कुलर कोन की शेप ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे. राइट सर्कुलर कोन हमारा कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन. इसकी रेडियस कितनी गिवन है? फर्स्ट पार्ट अगर हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या लेना है हमने? रेडियस 6 सेंटीमीटर लेनी है. क्या लेनी है? रेडियस कितनी है हमारी? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे बात आती है, हमारे कोन में टू टाइप्स की हाइट होती है, एक होते हैं सिंपल हाइट और दूसरे होते हैं स्लांट हाइट. ठीक है, स्लांट हाइट होती है हमारी दिस वन. ये क्या होती है हमारी? स्लांट हाइट. इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. एल क्या होती है हमारी? स्लांट हाइट. ठीक है, ये इस एक्सरसाइज में ज्यादा यूज होएगा. ठीक है, स्लांट हाइट. और ये जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये वाली दिस वन, ये होती है हमारी सिंपल हाइट. ठीक है, ये इसको हम डिनोट करते हैं एच से. एच का मतलब है हाइट और स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं हम? एल से. जब तक क्वेश्चन में आपको आगे यहाँ पे स्लांट लिखा ना दिखे तब तक अगर नॉर्मल हाइट गिवन है तो हमारी ये नॉर्मल हाइट एज्यूम करेंगे हम उसको. अगर यहाँ पे वर्ड होता स्लांट हाइट तभी हम उसको ये वाली हाइट लेते. समझ रहे हो? आगे भी क्वेश्चन में काम आएगी चीज कि जब तक आपका सिंपल हाइट गिवन है ना, सिंपल हाइट वर्ड है, तो हमारी ये वाली हाइट रहेगी. अगर इसके आगे वर्ड स्लांट नहीं लगता तब तक. अगर इसके आगे स्लांट वर्ड लग जाएगा तो ही हमारी स्लांट हाइट होगी. ठीक है, स्लांट वर्ड नहीं है तो हमारी हमेशा ये सिंपल हाइट रहेगी. ये क्या होती है? हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है. ठीक है, इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन. इसी हाइट की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली हाइट हमें कितनी लेनी है? 7 सेंटीमीटर. ये कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर. रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर. हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर. ये बात करें हम फर्स्ट पार्ट की. सेकंड पार्ट में हमारी ये चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ कोन. ये मैं वो दिखा रही हूँ कि हम लिखेंगे कैसे. ये तो हमें क्वेश्चन गिवन मिलेगा ना, यहाँ पे रिटर्न है वैसे तो, लेकिन हमें क्वेश्चन में कैसे सोल्व करते टाइम कैसे लिखना है? रेडियस ऑफ कोन कितनी हमें? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन भी हमें गिवन है. हाइट ऑफ कोन वो भी हमें गिवन है. कितनी है? 7 सेंटीमीटर. निकालना क्या है हमें? वॉल्यूम. यहाँ पे निकालना क्या है हमने? वॉल्यूम. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन. फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जिसको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है वो इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट अपने चैनल पर विजिट करके जरूर देखे, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत डिटेल में आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको डेरिवेशन से और अच्छे से करा रखा है, ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो. लर्न तो देखो थोड़ा मोटा तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा रोट मेमोराइजेशन की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो. ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखें इंट्रोडक्शन पार्ट के. और इस चैप्टर का क्या, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना चाहिए. तो अभी यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? आर चाहिए. पाई तो सबको पता है यूनिवर्सल है 22/7, जब तक रिटर्न ना हो कि 3.14 नहीं लेनी है. तो आर स्क्वायर क्या हमारा? आर क्या हमारा गिवन है, एच क्या हमारा गिवन, सब कुछ गिवन है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो वॉल्यूम हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पे जब तक रिटर्न नहीं है तो क्या लेंगे हम? 22/7 इंटू में आर स्क्वायर. आर हमारा क्या है? 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट हमारी क्या है? 7 सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिट सारी हमारी सेंटीमीटर में. इसको आगे सोल्व करेंगे. 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स 6 की डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई. 6 मल्टीप्लाई 7. अब जो कट होता है उसको कट कर देंगे और बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 से गया हमारा 7, 3 2 जा 6. ठीक है, ये हो गया हमारा 22. 2 जा क्या होता है हमारा? 44. मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बच गया हमारा? 6. ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ बचा नहीं, यहाँ से हमारा 22 बचा. 22 और 2 की कर दी मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 बचा, यहाँ से हमारा कुछ बचा नहीं. ठीक है, अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई. 6 4 जा 24, 2 कैरी अगेन, 6 4 जा 24 एंड 2 26. क्या आ गया हमारा? 264. और यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर. और निकाला क्या है हमने? वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए हम क्या लगाते हैं? क्यूब. ये बात रिमाइंड में रखना बेटा कि एरिया के लिए हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर. और वॉल्यूम के लिए हम क्या लगाते हैं? क्यूब. तो 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया? आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का. ठीक है,
फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये आ गया। अब क्या है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने सिर्फ ये डाटा चेंज करना है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लेनी है, हाइट 12 सेंटीमीटर लेनी है, बाकी पैटर्न जो है हमारा वो सेम रहेगा। तो मैं उसको यहीं के यहीं सोल्व करवाती हूँ आपको। यहाँ पे रेडियस हमने क्या लेनी है 3.5 सेंटीमीटर, 6 की जगह हमारी ये क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट भी चेंज हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कोन क्या लेनी हमने 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या लेनी हमने 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारा सेम रह जाएगा, ये सारी सिंप्लीफिकेशन हमारी चेंज होएगी। और यहां से ये हमारी क्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट होगी हमारी 12 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 3.5 सेंटीमीटर। बस इतना सा चेंज है। देखो अब सेकंड पार्ट में रेडियस ऑफ कोन हम लिखेंगे कितनी लेनी है हमने 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन हमने क्या लेना है 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि शेप हमारी सेम ही है, कोन है, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है हमारा 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में हाइट क्या हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई दैट इज द स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे हमारा 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे हमारा 10 आ जाएगा। अब जो कट होता है उसको कट करेंगे, सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। ठीक है, अगेन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ से देखो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से फिर हमारा चला गया 2। आगे आई थिंक कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से देखो ये टर्म हमारी फिनिश हो गई। इस टर्म से हमारा क्या बचा 22, इस टर्म से हमारा कुछ नहीं बचा, ये भी फिनिश हो गई। इस टर्म से हमारा क्या बचा 7 ओनली, मल्टीप्लाई में 7, और यहाँ से भी हमारा कुछ नहीं बचा, ये भी हमारी फिनिश हो गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 7 2 जा 50, सॉरी 7 2 जा 14, 1 कैरी, अगेन 7 2 जा 14 एंड 1 15, 154, एंड यूनिट हमारी क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, और निकाला क्या हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो हमारा क्या लगेगा क्यूब। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ कोन विच हैव रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना फीडबैक के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।